गाह विंदन्ते इति गोपाल, गाह पालयति इति गोपाल, गाह विंदन्ते इति गोविंदो। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गाय और गोपाल की बड़ी महत्ता है। गाय की महत्ता गोपाल से और गोपाल की महत्ता गाय से। आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों गोदान की। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं श्री महाकाल धाम का विशेष पॉडकास्ट और इसमें आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोदान क्यों किया जाता है। जितनी मेरी मति है, गाय को हम माता कहते हैं क्योंकि यदि किसी माता के स्तन में दूध ना आता हो तो गाय के दूध से वह बच्चा पल जाता है। इसलिए नैतिक रूप से चूंकि वह अपनी माता का दूध पीकर बड़ा होता है, इसलिए गाय का दूध पीने के बाद वह गौ माता कहलाती है। गायों में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सभी देवताओं का वास होता है। एक और भी बात है, भगवान गोलोक में रहते हैं, गायों के बीच में रहते हैं, इसलिए भी हम गायों की बड़ी पूजना करते हैं। हमारे यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के ऋणों के लिए ऋण धेनु, वैतरणी को तरने के लिए वैतरणी धेनु, देवताओं के मसलन भगवान विष्णु की प्रीता के लिए, कृष्ण के प्रीता के लिए गौदान किया जाता है। उच्च कोटि की गायों से ही उच्च कोटि के वृक्ष पैदा होते हैं, आगे चल करके वृक्षोत्सर्ग किया जाता है। ये भी उच्च कोटि के नील वृषभों की माताएं होती हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होती हैं। गाय का प्रत्येक गोमूत्र भी काम का, गोबर भी काम का, गाय का दूध काम का, गाय का घी काम का, गाय का मक्खन काम का, गाय का गोबर काम का। तो इस लिहाज से हम देखें कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है भारत इस धरती पर जिसका प्रत्येक द्रव्य अमृत के रूप में जाना जाता है और इस लिहाज से गाय को बड़ी महत्ता मिली भारतीय सनातन में। और गौदान करने से तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है, वैतरणी से मुक्ति मिलती है। अब जैसे ग्रह दोष हैं, मसलन राहु, शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की जो ग्रह दोष हैं, वे ग्रह दोषों की निवृत्ति जो है वो गोदान से होती है। जब हम कन्यादान करते हैं तो कन्यादान की सांगता भी गोदान से होती है। तो इस तरह से हम देखें कि गायों का जो दान है या गोदान है वो आपके जीवन के लौकिक और पारलौकिक अपेक्षाओं को पूरा करता है, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान करने के लिए अच्छा तीर्थ हो, कोई अच्छा संत हो जाए, कोई विद्वान व्यक्ति मिल जाए, शुभ समय हो, ऐसा जान करके गौदान कर लेना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें गाय उसे ही दे जो गाय की सेवा करे, बस इतना जान करके गौदान कर लेना चाहिए।